कांड को लेकर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सीजीआई ने पारदर्शी तरीके से एक्शन लिया, हमें कमेटी की जांच का इंतजार करना चाहिए। कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले का विरोध किया। फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया और कहा कि कल हम सड़कों पर उतरेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा किए गए फैसलों की जांच की मांग भी की गई। केस सुनवाई से हटाए गए जस्टिस वर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की नई बेंच को काम सौंपा। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, सदन में इस पर चर्चा हो, जस्टिस यशवंत का इस्तीफा होना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, कुछ लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी पर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए अब सिस्टम बदलना चाहिए। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी से महाराष्ट्र में हंगामा। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज। तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार राहुल कनाल समेत 12 आरोपियों को मिली बेल। बीएमसी ने हैबिटेट स्टूडियो पर एक्शन लिया, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इसी स्टूडियो में कामरा ने टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया, कहा कोर्ट कहेगा तो माफी मांगूंगा, पुलिस के संपर्क में हूं, उनके निर्देशों का पालन करूंगा। कुणाल कामरा बोले, नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को जितना भी दर्द है वो कोर्ट में अपनी बात रखें, वो अपनी बात पर कायम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुणाल कामरा को दो टूक, कहा कॉमेडी करने का अधिकार है लेकिन अपमान करने का नहीं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा पर बरसे डिप्टी सीएम अजीत पवार का, हर किसी को कानून के दायरे में ही बोलना चाहिए। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर दर्ज एफआईआर पर बोले शिवसेना नेता राहुल कनाल, कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जो गद्दार है वो गद्दार है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि वो चोर और गद्दार हैं, तभी कुणाल कामरा माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने कुणाल कामरा के स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ को गलत बताया, कहा सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम बोले, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा। बीजेपी बोली, धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण। खड़गे का जवाब, हमने बचाया संविधान। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, कांग्रेस संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी आरएसएस संविधान को बदलने की बात करती है, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की कांग्रेस को दो टूक, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों के लिए बदल देगी संविधान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस का असल चेहरा सामने आया, पहले मुसलमानों को आरक्षण दिया, अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार, कहा हताशा में बीजेपी गलत बयानबाजी करके कांग्रेस और मुझे बदनाम कर रही है, मैंने धर्म के नाम पर संविधान बदलने की बात कभी नहीं कही। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा 2017 के बाद